श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 256 मुमुक्षुता आरोहण क्रम में पेज नंबर 52। स्वच्छंद जब दबाया गया है अपना दोष का अपक्षपातपणे अवलोकन से या स्वच्छंद का जब नाश होता है तो मार्ग प्राप्ति में रोकने वाले 3 कारण हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें अभी दूसरा कारण चल रहा है। 52 नंबर के पेज से लेंगे। आत्मज्ञान थाय એટલે બીજું બહારમાં કાંઈ ફેરફાર થઈ જાય છે એવું તો બનતું નથી। જેમ બધા માણસોને અજ્ઞાન ભાવે બાંધેલા કર્મનો ઉદય છે। वर्तमान में क्या है कि हमारा जो जीवन है, हम जो भी संसार की प्रवृत्ति कर रहे हैं ये पूर्व में बांधे हुए अज्ञान दशा में जो बांधे हुए कर्म का फल है। उसके कारण से हमें कुटुंब मिला, पैसा आदि जो भी मिला है, हमारा जो मान है समाज में, ये सब का कारण हमारा पूर्व कर्म है। क्या? और वो पूर्व कर्म का बंधन अज्ञान दशा में ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को पहले आत्मज्ञान हो गया था और वर्तमान में अज्ञानी जैसा उसका उदय है, ऐसा नहीं होता है। तो आप में से किसी को आत्मज्ञान हो जाए, हो सकता है। अगर आप प्रयास करो, पुरुषार्थ से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो आपने जो भूतकाल में बांधा हुआ कर्म है उसका फल आने का बंद नहीं होगा। यानी आपका घर चेंज नहीं होगा, कुटुंब चेंज नहीं होगा, आप व्यापार करते हैं तो व्यापार चेंज नहीं होगा, आप नौकरी करते हैं तो नौकरी चेंज नहीं होगा, आपके फ्रेंड सर्कल जो है वही फ्रेंड सर्कल रहेंगे, आपका जो नेबर है वही नेबर रहेगा। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके माँ बाप भाई बहन वही के वही रहेंगे। क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि आपने जो कर्म बंधन किया है अज्ञान दशा में, तो उसका जो फल आता है वो अज्ञानी जैसा ही आता है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अज्ञान दशा में अज्ञानी जो कर्म बंधन करता है उसका एक ही प्रकार है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कोई अज्ञानी का ज्ञानी जैसा कर्म बंधन हो, यानी कि अल्प बंधन वाला बंधन हो, अनंत बंधन वाला न हो, ऐसा कोई अज्ञानी को होता नहीं है। तो उसका जब फल आता है बार में, तो जैसा दूसरा अज्ञानी का जीवन होता है, बाह्य जीवन, वैसा ही ये ज्ञानी का बाह्य जीवन होता है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। जेम बधा माणसोने अज्ञान भावे बांधेला कर्मनो उदय होय छे, एम ज्ञानी ने
જ્ઞાન દશામાં પણ અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલા કર્મનો ઉદય હોય છે। बंधन तो अज्ञान दशा में ही होता है। आत्मज्ञान होने के बाद तो अनंत बंधन नहीं होता है, और जिनागम में अनंत बंधन को ही बंधन गिना है। अल्प बंधन को बंधन समय सार में तो नहीं गिना है, लेकिन आपका अभ्यास तो नहीं है, इसलिए हमारी बात का विश्वास आपको करना पड़ेगा। क्या समझ में आया? જ્ઞાની ને જ્ઞાન દશામાં પણ, જ્ઞાન દશા माने आत्मज्ञान की दशा, अज्ञान की दशा का नाश हो गया, आत्मा का अनुभव हुआ तो ज्ञान दशा चालू हो गई, वेद विज्ञान की धारा चालू हो गई। शरीर से मैं भिन्न हूँ, रागादि परिणाम जो अंदर में चल रहे हैं उससे मैं भिन्न हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसा परिणमन अंतर में चालू है। ऐसी अंदर में ज्ञान दशा चालू हो गई। अज्ञान दशा में बांधेला कर्मनो उदय होय। ज्ञान तो कोई एक क्षणे उत्पन्न थाय छे। अज्ञान दशा चालू है, इसके बीच में कोई अपूर्व पुरुषार्थ कर कर अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करता है। वो एक समय का अनुभव ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रयास में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन स्वानुभव तो एक समय में होता है। कोई एक क्षणे उत्पन्न थयुं छे। कर्म तो पूर्व भावों बांधेला छे, आगळना भावों बंधायेला छे। आगळना माने भूतकाळ, आगळ माने आगे नहीं, नेक्स्ट नहीं, पास्ट। अने ए पेलानी दशामां बंधायेला छे जे अज्ञान दशा छे। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा धीरे से लेते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, हमें पक्का करना है। क्या એટલે અજ્ઞાનનો ઉદય એવો જ આવે કે જે બીજા અજ્ઞાનીઓને આવે એવો જ જ્ઞાનીને ઉદય આવે। બાર में कोई फेरफार नहीं होता है, रंच मात्र भी फेरफार नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फेरफार कर्म के उदय से होता है, और वो कर्म का तो बंधन हो गया है ऑलरेडी। अने ए उदय में बीजा अज्ञानी जेवी ज बाह्य प्रवृत्ति होय छे। दूसरा अज्ञानी का बाह्य जीवन जैसा है उसी प्रकार का ज्ञानी का भी बाह्य जीवन होता है। केम के बाह्य प्रवृत्ति उदय ने अनुसरीने होय छे। हमारी जो बाह्य प्रवृत्ति है, शरीर की, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, व्यापार की, सर्व प्रवृत्ति हमारी जो दिखती है वो सब बाह्य प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति में हमको दिखता है वो सब उसकी बाह्य प्रवृत्ति है। अंदर में आत्मा की प्रवृत्ति वो नहीं है। और ये बाह्य प्रवृत्ति पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से होती है, एने अनुसरीने होय छे। अंतर परिणमन में अलबत्त बहु मोटो फरक होय छे। फरक कहाँ है? अंदर में। क्या अभी अंदर में भी एक अंदर है, उसमें फर्क है। क्या हमारा अंदर क्या है?
कि क्रोध मान माया लोभ को हम अंदर मानते हैं, क्योंकि वो शरीर से अंदर में है ना, आत्मा में है। बराबर है कि नहीं? और पर संबंधी जो ज्ञान है वो आत्मा में है ना, कि शरीर में है? आपको जो शास्त्र के बारे में जानकारी है, या लॉयर के बारे में जो ज्ञान है, या कोई डॉक्टर का ज्ञान है, वो शरीर में नहीं है, शरीर का नहीं है, वो आत्मा का है। तो क्या क्या आया अंदर में? एक बोलो, कोई एक बोलो। हाँ, क्रोध मान माया लोभ के भाव, पुण्य पाप के भाव, हास्य का भाव, हास्य पुद्गल, हंसना जो आपको दिखता है, खड़खड़ाहट हंसन, ये हंसना ये जीव का काम है ही नहीं। ये जो परमाणु है यहाँ, वो स्वयं हंसने रूप हो जाते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा में प्रफुल्लित भाव है, खुशी का भाव है हंसने के काल में, उसको हास्य भाव कहते हैं। ये भी एक कषाय है, नो कषाय है क्या? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये नौ कषाय है, और 4 मूल कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। ये शरीर का काम नहीं है, ये आत्मा का कार्य है। क्या? क्रोध शरीर में नहीं होता है। शरीर अगर मरण हो गया, शरीर पड़ा है, तो उसको आप गाली देंगे तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं? कि नहीं आएगा? और आप कोई जोक क्रैक करेंगे तो उसको हंसना आएगा कि नहीं? क्योंकि जो कषाय जिसको होता है वो जीव को होता है। ज्ञान जिसको होता है कि कोई जोक कह रहा है, ऐसा ज्ञान भी जीव को होता है, और वो जीव वहां नहीं है। ठीक है? तो अंदर में कषाय है और पर संबंधी जानकारी वाला ज्ञान है। आप लोग को रसोई कैसे बनानी, ऐसा जो ज्ञान है वो आत्मा में है। अभी आपकी बड़ी बात करो છો, आनी बात तो कहीं थती वो ज्ञान शरीर में नहीं है, वो ज्ञान शरीर का नहीं है। तो ये सब अंदर है, शरीर के अंदर पीछे, यानी आत्मा में है। इसके अंदर और एक ज्ञान है कि ये क्रोध मान माया लोभ को जानने वाला जो ज्ञान है वो इसके पीछे है, और वहां ज्ञानी है। वो ज्ञानी का घर है और उसमें ज्ञानी रहते हैं, शरीर में नहीं रहते, कुटुंब परिवार में तो रहते ही नहीं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम में भी रहते नहीं, शास्त्र संबंधी जानकारी वाला ज्ञान में भी नहीं रहते। क्योंकि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। शरीर तो परद्रव्य है, पुद्गल है, लेकिन क्रोध मान माया लोभ है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है। क्या समझ में आ रहा है? आत्मा में भले उत्पन्न हो, लेकिन वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। रोग है, ये शरीर में भले उत्पन्न हो,
लेकिन शरीर का स्वभाव नहीं है, नहीं तो हम रखेंगे उसको। બધા આ છે ને હમણાં વાયરલ, રહેવા દો, ડોન્ટ ટેક એની ટ્રીટમેન્ટ। હા, મજા હે તો રખો। હા, બધાને વાયરલથી ફ્રી થવું છે કે રાખવું છે? हाँ, शरीर में से वायरल फीवर उत्पन्न हुआ है, हाँ? लेकिन शरीर के लिए नुकसान कारक है। क्या है? रखने योग्य नहीं है, निकाल देने योग्य है। ऐसे क्रोधमान माया लोभ है, ये जीव को ही होता है, शरीर को नहीं होता है। दीवाल को क्रोध नहीं आता है, दीवाल, कुर्सी, माइक, ये लोग को क्रोध नहीं आएगा। आएगा किसको? कि जीव को आएगा। लेकिन जीव को दुखदाई है, दुख देने वाला है। क्रोधी जीव दुखी है या सुखी है? गुस्साમાં હોય એમાં સુખી લાગે કે દુખી લાગે? भयभीत जीव हो, ये सुखी है कि दुखी है? भय हो, एम डरतो हो, ये सुखी है कि दुखी? हाँ, क्योंकि वो कषाय है। शोक का परिणाम हो, शोक, कोई मरण हो जाए तो शोक करते, हाँ? तो वो जीव दुखी है कि सुखी है? दुखी है। तो ये सब कषाय है, ये दुखदाई है, दुख देने वाले हैं। इसलिए जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव तो सुख है, और ये तो दुख देने वाले हैं। तो ये क्रोधमान माया लोभ का जो कषाय है, ये अज्ञान दशा में जीव ने उसको अपना जाना था, माना था। उसमें वेद विज्ञान जब होता है, वेद माने जुदा करना, वेद करना, जुदा करना, वेद ज्ञान। रागादि भाव जो है, उससे ज्ञान जो अपना है उसको जुदा करना। अभी ज्ञान और राग एक रूप हो गए हैं अज्ञान दशा में। क्या? और ऐसा राग और ज्ञान जब एक हो जाते, ऐसे जीव को अज्ञानी कहने में आता है। और वेद विज्ञान माने राग और ज्ञान में भिन्नता करने का प्रयास जब होता है, तो वो भिन्न हो जाते हैं, फिर कायम भिन्न ही रहते हैं, एक रूप कभी होते नहीं है। ऐसी दशा को ज्ञान दशा कहने में आता है। समझ में आ रहा है? आत्म संबंधी जो ज्ञान है, जो ज्ञान आत्मा में स्थिरता करने से जो जानकारी हुई, स्थिरता की, शुद्धता की, वीतरागता की, सुख की, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये ज्ञानी उसको अपना मानते हैं। शास्त्र संबंधी जो ज्ञान है वो तो चला जाता है ना, आप भूल जाते हो ना थोड़ा टाइम के बाद, कि नहीं? हाँ, मरण होगा तो सब, कि अगले वो में कुछ याद रहेगा? क्या समझा था आप? कुछ भी याद नहीं रहेगा। पूर्व भव का कुछ याद है आपको? कुछ भी याद नहीं। तो पर संबंधी ज्ञान हो कि जिनवाणी संबंधी ज्ञान हो, ये भवांतर में, भव बदलने के काल में ये विस्मरण हो जाता है। लेकिन आत्म संबंधी ज्ञान है, ये कभी विस्मरण नहीं होता है, और वो अगले वो में साथ आता है। શું કીધું? અંતર પરિણમનમાં અલબત્ત બહુ મોટો ફરક છે।
બહારમાં કાંઈ ફરક નથી. તો પણ બાહ્ય પ્રવૃત્તિ એવી જ હોય છે જે બીજા અજ્ઞાનીને હોય એવી જ હોય છે. એવા જ્ઞાની સામાન્ય સંસારી દેખાતા જીવમાં શું પરમેશ્વર બુદ્ધિ સ્થાપવી, એ પરમેશ્વર છે એમ માનવું, એ મન જલ્દી કબૂલ કરે એવી વાત નથી. સમજાય છે કે નહીં? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ है. अनंत काल से जीव ने ज्ञानी की पहचान क्यों नहीं करी है, उसका कारण यहाँ बताया है अभी. तो जब कृपाणुदेव ने कहा कि मुमुक्षुने ज्ञानीनी ओळखाण करीने એમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવી જોઈએ. પરમેશ્વર બુદ્ધિ એટલે એ પરમેશ્વર લાગે, એને પરમેશ્વર બુદ્ધિ કહેવાય. શું? તો કે એ મનથી જલ્દી કબૂલ થાય એવી વાત નથી. અને તેથી અનંત કાળે પણ સત્પુરુષ એટલે જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ કદી એક વાર બી થઈ નથી. अनंत बार ज्ञानी का योग हुआ लेकिन एक बार भी पहचान नहीं हुई है. ये समस्या के कारण से. समस्या समझ में आई कि नहीं? कभी भी कोई ज्ञानी होता है तो उसके पहले उसको अज्ञान दशा अवश्य होती है, और अज्ञान दशा में जो बांधा हुआ कर्म है उसका उदय चालू ही रहता है. तो बाह्य जीवन कोई दूसरा अज्ञानी जैसा ही रहता है, इसलिए उनको पहचानना ये बहुत कठिन काम होता है. लेकिन इनको पहचाने बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता है. ये भी एक निर्णय करना चाहिए हमें कि ये मार्ग में रुकावट का कारण है कि पहचान नहीं हुई है. क्या? તેથી અનંત કાળે પણ જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થઈ નથી. આવી એક વિટંબણાવાળી પરિસ્થિતિ છે. ये प्रॉब्लमेटिक पोजीशन है. क्या? સહેલી વાત નથી. પહેચાનના કોઈ સહેલા કામ નહીં है. પણ પરમેશ્વર બુદ્ધિ આવે જ છૂટકો તો જ એનું પરિભ્રમણનો નાશ થાય, એટલે તેના પરિભ્રમણનો નાશ થઈ શકતો નથી. અને એ સિવાય યોગ્યતા જીવની આ જગ્યાએ રોકાઈ જાય છે. क्या कहा? पहले में जो पात्रता में डेवलपमेंट जो हुआ, क्या अवलोकन की परिस्थिति में आकर स्वच्छंद का नाश किया, उसके बाद पर पदार्थ में सुख है, अल्प सुख है, ऐसी इच्छा का भी जब नाश किया और ज्ञानी के योग में आया, लेकिन इससे वो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ उसको उसकी योग्यता रुक जाती है. जब तक वो पहचान न करे तब तक वो अपने आत्मा की पहचान नहीं कर सकता है. અને એ સિવાય યોગ્યતા રોકાઈ જાય છે. પોતાના નિજ આત્મ સ્વરૂપ ઓળખવાની યોગ્યતા થતી નથી. તે કેમ? પોતાનું આત્મ સ્વરૂપ જીવ ઓળખી નથી શકતો? સ્વરૂપ નિશ્ચય, સ્વરૂપની ઓળખાણ એ બીજું સંકિત છે. 751 पत्र में लिया है. क्या? ये दूसरा प्रकार का संकित है. लेकिन ये संकित पहला संकित जिसको हुआ है उसको ही होता है.
पहला समकित कारण है और दूसरा समकित कार्य है। दूसरा समकित कारण है और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, जिसको हम समकित समझते हैं, वो कार्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहलू समकित तो सत्पुरुषनी ओळखाण छे, ज्ञानी पुरुष की पहचान, ये पहला समकित है। એટલે એની સ્વચ્છંદ નિરોધરૂપ ભક્તિ, આજ્ઞા ભક્તિ, એ પ્રકારના જે 3 વિશેષણો 751 પત્રાંકમાં વાપર્યા છે, એ પરિણમનનું વર્ણન કર્યું છે। શું? सतपुरुषना वचननी प्रतीति रूप पहचान के क्या होता है? पहला संकेत जब होता है जीव को, तो ज्ञानी पुरुष का जो बोध है, उसका विश्वास उसको आता है। सतपुरुषना वचननी प्रतीति रूप, कैसे कि एमना वचन में मारू कल्याण अवश्य छे, ऐसा विश्वास, इसको प्रतीति कहते हैं। क्या? एवी खातरी थवी, एवी प्रतीति। प्रतीति रूपनो अर्थ शू कि आ ज्ञानी पुरुष मारा माटे ए परमात्मा छे, परमेश्वर छे, अने एमना वचनो मारा आत्मप्राप्ति में काम में आवे एवा छे। इनका जो बोध है, उससे मुझे आत्मा की प्राप्ति होगी, एवो विश्वास, एवी खातरी पहचान के कारण से उत्पन्न हो जाती है। जब तक पहचान नहीं है, तब तक विश्वास भी नहीं है। ये वचननी खातरी कहेवामां आवे छे। एवी कोई अपूर्व रुचि प्रगटे है, ये भी एक लक्षण है पहचानने का। पहचानने वाला मुमुक्षु को ऐसी रुचि उत्पन्न होती है जो पहले कभी नहीं हुई है। या तो विश्व के कोई पदार्थ में ऐसी रुचि नहीं है जैसी इसमें रुचि है, ये भी अपूर्व है। समझ में आ रहा है कि नहीं? केम के जरूरियात विना रुचि थती नहीं। जेने परिभ्रमण का दुख से छूटना है, ऐसी जरूरियात अंदर में लगी, ये समझ में आया क्या? कि मिथ्यात्व से परिभ्रमण होता है। ये उपदेश में जिनवाणी से हमको समझ में आता है, लेकिन क्या हमें परिभ्रमण से छूटना है, ये बात है। हाँ? ये कितना भी पढ़े सुने, लेकिन ये जीव स्वयं जब नक्की करता है तभी होता है। सुनने से, पढ़ने से, सत्संग से कोई जीव सत्संग के कारण से, शास्त्र अभ्यास के कारण से ऐसा निर्णय कर ले कि मुझे परिभ्रमण से छूटना है, ऐसा नहीं है। नहीं तो सबको हो जाता। कितनी बार सुने हम, कितने साल से सुन रहे हैं। हाँ? आज क्या पोजीशन है, अंतर में तपास करो कि क्या हमको परिभ्रमण से छूटना है, ऐसा हमारा दृढ़ निर्णय है कि नहीं है। ये बात है क्या? जब दृढ़ निर्णय होगा कि अभी हमें दुख ही नहीं भोगना है, हमको सिर्फ सुख की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा जब जीव निर्णय करता है, तो उसको ये कार्य में रुचि तुरंत उत्पन्न हो जाती है। क्या?
ऐसी જરૂરિયાત बिना रुचि નથી। પોતાને પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવાની એટલી જરૂરિયાત લાગે છે, એમની આજ્ઞામાં એવા જીવ એની આજ્ઞામાં જ રહે છે। શું આજ્ઞામાં કોણ રહે? કે જેને હવે પરિભ્રમણ કરવું જ નથી, હવે એને દુઃખ જરાય ભોગવું જ નથી, એવો જેણે નિર્ણય કર્યો, એને પહેલામાં પહેલો શું વિચાર આવે ખબર છે? તમે નિર્ણય કર્યો હોય તો તમને ખબર પડે કે પહેલામાં પહેલો શું વિચાર આવે। एक जन बोल। हाँ हाँ, जिन्होंने परिभ्रमण का नाश किया है ऐसा पर्सन कहाँ है? पहला विचार उसको वो आएगा क्या, और उसकी शोध में वो निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो परिभ्रमण कर रहा है उससे वो धर्म का बोध सुनेगा तो उसको स्वयं सुनाने वाला का परिभ्रमण नहीं मिटा है, तो उसको समझकर उससे बोध लेकर हमारा परिभ्रमण छूट जाए, ऐसा कभी बनता नहीं है। बिजनेस में भी हमको कभी बड़ा प्रॉब्लम आए, आ सकता है बिजनेस में क्या, और हमें पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कैसे करें। ऐसी दुविधा जब होती है तो हम चेक करते हैं कि किसने दिवाला निकाला है, उसके साथ एक मीटिंग करो। हाँ? दिवाला समझते कि नहीं? हाँ, किसने ये किया है, चलो उसके, वो बड़ा बिजनेसमैन है, हाँ? उसकी मीटिंग करते हैं। क्या ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन किसने शॉर्ट टाइम में बहुत पैसा कमाया है, क्या शायद वो हमें कोई रास्ता बता सकता है। ऐसा ही यहीं भी ऐसा ही होता है कि हमको परिभ्रमण से छूटना है तो पहला विचार ये आता है कि ऐसा कोई जीव है कि जिसने परिभ्रमण का नाश किया है। तो जिनवाणी से पता लगता है कि पंचमारा के अंत तक ज्ञानी रहेंगे। क्या, और जिनवाणी में जो आया है वो केवड़ी भगवान ने जानकर कहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आत्मसिद्धि शास्त्र में भी आया है। कौन सी गाथा में आया है? हाँ, આગળ થઈ ગયા જ્ઞાની, વર્તમાનમાં હોય, થાશે કાળ ભવિષ્યમાં, मार्ग भेद न कोई। नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आत्मसिद्धि में ये गाता है। उसका अर्थ क्या हुआ कि आगे भी ज्ञानी हुए हैं, वर्तमान में भी ज्ञानी है, भले हमें पता नहीं है, पता नहीं है इसलिए नहीं है ऐसा नहीं है। थासे काल भविष्य में, ये पंचमारा के अंत तक ज्ञानी होने वाले हैं। शायद कोई ऐसा भी टाइम आए 5-10 साल कि कोई ज्ञानी न हो, लेकिन उसके बाद कोई ज्ञानी हो जाते हैं। क्या धारावाही शायद न हो, थोड़ा टाइम बीच में न हो, ऐसा बन सकता है, या कोई है तो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि वो आकर किसी को कहता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, और जो कहता है वो ज्ञानी नहीं है। तो હવે કેવી રીતે ખબર પડે આમાં? આ प्रॉब्लम છે। ज्ञानी कोई है तो वो किसी को कहते नहीं है। क्या, कभी नहीं कहते, और जो कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है।
હવે કોઈને કેવી રીતે ખબર પડે કે ક્યાં જવું? આ બધા પ્રોબ્લેમ છે. ક્યાં આત્મકલ્યાણ કરવાની એટલી જરૂરિયાત લાગે છે, એમની આજ્ઞામાં જ રહેવું છે. શું નક્કી કરે છે કે હવે જરા પણ મારે એમની આજ્ઞાથી બહાર જવું નથી. એટલે આજ્ઞાની બહાર જઈને પોતાની મરજીથી કંઈ મારે કરવું નથી. અને સ્વચ્છંદ निरोधपणे भक्ति, ये सब एक ही पहला संकेत का ही चल रहा है. आप तो पुरुषनी स्वच्छंद निरोधपणे भक्ति એટલે શું? उसका क्या मतलब है કે એમનું સ્વરૂપ ઓળખીને, સ્વરૂપ માને અંતર સ્વરૂપ ઓળખીને જે બહુમાન આવે છે, ओळखनार जीव को जो बहुमान आता है, એને ત્રણ કાળના જ્ઞાની પુરુષોનું સ્વરૂપ પણ સમજાય છે. એને સર્વ જ્ઞાની का स्वरूप समझ में आ जाता है. वर्तमान ज्ञानी पुरुषनी ओळखाण थये ત્રણેય કાળના જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થઈ જાય છે. કેમ કે જે એક હીરાને ઓળખે છે, हीरा को पहचानते कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्या એ જગતના બધા હીરાને ઓળખે છે. આ એને આઈ ગ્લાસ લગાવીને જોવું પડે, આમ દૂરથી ન ખબર પડે ને. આમ લઈને આઈ ગ્લાસ રાખીને अंदर में चेक करे तो उसको पता लग जाता है इसकी वैल्यू कितनी है. क्या हमको नहीं होगा, हाँ किसको होगा? हाँ वो लोग को हो जाता है. एक हीराने ओळखे, जगतना बधा हीराने ओळखे અને કાચના ટુકડાને પણ ઓળખે. ये तो कांच का टुकड़ा है, ये कोई हीरा नहीं है, ये तो इमिटेशन ज्वेलरी, हाँ इमिटेशन डायमंड है, अमेरिकन डायमंड. हाँ અને તેથી ऐसा होने पर સ્વચ્છંદે કરીને એટલે પોતાની મેળે असदगुरु ने सेवे नहीं. जो ज्ञानी नहीं है, ऐसे जो गुरु है उसके पास जाना उसका बंद हो जाता है. पहचान हुई है क्या? जिसको हीरे की पहचान है वो आर्टिफिशियल डायमंड की वैल्यू उसको होती, उसका स्टॉक नहीं रखता. वो रखता है दुकान में, मेरे पास बहुत आर्टिफिशियल डायमंड है, नहीं रखेगा. जिसको पहचान हुई है वो उसको उसकी कीमत होती नहीं है. એટલે પોતાની મેળે અસદગુરુને સેવે નહીં અને સ્વચ્છંદે કરીને કોઈ પણ જ્ઞાની પુરુષનો અવિનય થાય એવા પરિણામો એને આવે જ નહીં. શું पहचान जब होती है तो कोई जीव उसका अविनय फिर करता नहीं है. ऐसा परिणाम उसको उत्पन्न नहीं होता है. नहींतर अमे तो आ ज्ञानीने माननारा छीए, बीजा ज्ञानीने अमे माननारा नहीं. अमे तो गुरुदेवने माननारा छीए, कृपाळुदेवने मानता नहीं, अथवा अमे बेनश्रीने मानता नहीं. एवा भी है, तमने लोग नहीं खबर हो. हाँ गुरुदेव ने ज्ञानी माने छे, बेनश्री ने ज्ञानी नहीं मानता. एवा भी हजारों जीव है अपना ग्रुप में है, गुरुदेव ना ग्रुप में. आपने कहीं बहार जता नहीं, कहीं चेक करता नहीं, आपने कहीं खबर नहीं कि शू चाले छे. अथवा सोगानीजी ने ज्ञानी नहीं मानता, गुरुदेव ने ज्ञानी माने, पण गुरुदेवे कीधुं छे कि आ मारी पहेला मोक्षे जवाना छे. एम गुरुदेवे कीधुं.
સુગાનીજીને જ્ઞાની તરીકે નથી માનતા, એવા બી લોકો છે. આ બધું નીકળી જાય, જ્ઞાનીની ઓળખાણ થાય, જ્ઞાનીને ઓળખે તો એને બધા જ્ઞાની પ્રત્યે બહુમાન આવ્યા વગર રહેતું નથી. અમે તો આને માનનારા છીએ, બીજાને નહીં માનનારા, એ વાત આવ્યા વિના રહેશે નહીં. ત્યાં જીવનો સ્વચ્છંદ છે. શું હવે એક બીજું ફેક્ટર, पहचान जो जीव करता है, जिसको लगता है कि हम ज्ञानी को पहचानते हैं, उनका अंतरंग पहचानते हैं, तो उसको और एक परिणमन चालू होता है. वो परिणमन की बात अभी कृपालुदेव करने वाले हैं कि वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वो परिणमन आप में आया है कि नहीं. क्या अभी वो लेते हैं. सर्व प्राणी प्रत्ये दासत्व आवश्य, ये चेंज हो रहा है. क्या यहाँ ज्ञानी पुरुष की पहचान हुई तो दूसरे सर्व जीव, बाकी के दुनिया के जीव है, उसके प्रति तिरस्कार वृत्ति खत्म हो जाती है. कोई जीव के प्रति तिरस्कार उसको होता नहीं है. कोई जीव को नीचा है ऐसा देखता नहीं है. कोई गरीब हो, नौकर हो, तो उसको तिरस्कार बुद्धि से देखता नहीं है. कौन? जिसको पहचान हुई है वो. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी जीव दोष करता हो, हाँ दोष करते हैं, गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं गलत, तो उसके दोष के प्रति उसको तिरस्कार आता है, वो जीव के प्रति नहीं आता है, क्योंकि उसने ज्ञानी की पहचान की है. जिसने पहचान नहीं की है उसको ऐसे ऐसे दोष में, चोरी हो या कुछ गलत काम किया हो, तो उसको पूरा का पूरा जीव चोर लगता है. पूरा जीव का तिरस्कार होता है उसको. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चेंज होता है पहचान के कारण से. अगर ये चेंज नहीं है तो पहचान भी नहीं है. वो विषय आगे चलेगा. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में सत्पुरुष में ज परमेश्वर बुद्धि એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે. ધર્મ तो वितराग भाव धर्म है ना. परम धर्म तो क्या है? वितराग भाव है. बराबर है ना. पुण्य भाव भी धर्म नहीं है, और अज्ञानी को तो धर्म होता नहीं है. तो फिर मुमुक्षु को परम धर्म लिया है शब्द, उसका अर्थ क्या? एवो प्रश्न थई सके ना. क्योंकि मुमुक्षु को तो वितरागता उत्पन्न हुई नहीं है, आत्मज्ञान तो हुआ नहीं है. बराबर है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा उसको शुभ भाव होगा, और शुभ भाव तो धर्म भाव नहीं है. तो यहाँ परम धर्म क्यों कहा? हाँ, धर्म शब्द का दूसरा भी एक अर्थ है, धारण करना. उसको भी धर्म कहते हैं. अपने परिणाम में ऐसे भाव उत्पन्न होना, धारण करना, उसको भी धर्म कहते हैं यहाँ. तो मुमुक्षु के हृदय में ज्ञानी पुरुष परमेश्वर है ऐसा भाव की उत्पत्ति होना, ये मुमुक्षु का परम धर्म है. यानी सबसे बड़ा कार्य अगर उसको करने लायक है, उसको परम कहा. परम माने उत्कृष्ट, बड़ा. परमेश्वर बोलते ना, परमेश्वर, परम
क्या ધર્મ નહીં પણ પરમ ધર્મ કયો છે? મુમુક્ષુની ભૂમિકામાં એ પરમ ધર્મ છે એમ કૃપાળુદેવે કીધું છે. આટલી બધી મુખ્યતા એ વાતને આપી છે. કેમ આટલું બધું કેમ આ વાતને મહત્વ આપ્યું કૃપાળુદેવે? કેમ કે એ સ્થિતિમાં જ્યારે કોઈ પણ જીવ આવે છે, पहचान जो जीव को होती है क्या, ત્યારે એ જીવનો दर्शन मोह अत्यंत गड़ी जाए छे. दर्शन मोह एक कर्म का नाम है जिसके कारण से अनंत परिभ्रमण होता है. सर्वथी मोटो दोष आ है दर्शन मोह. समझ में आया कि नहीं? मिथ्यात्व का जो जब भाव करता है जीव, शरीर में अपनत्व, पर वस्तु मेरी है, ऐसा मिथ्यात्व का जो परिणाम जब जीव करता है तो जो कर्म का बंधन होता है वो कर्म का नाम दर्शन मोह है. क्या? और राग द्वेष का परिणाम करता है जब जीव, तो जो जड़ कर्म का बंधन होता है वो कर्म का नाम चारित्र मोह है. थोड़ा हमको सीख लेना चाहिए ये सब. क्या समझ में आया कि नहीं? तो दर्शन मोह कर्म है, ये जीव को परिभ्रमण में कारणभूत होता है. और ज्ञानी की पहचान जब होती है तो वो काल में अज्ञान दशा भले हो लेकिन मिथ्यात्व बहुत मंद हो जाता है कि अभी नाश होने की तैयारी में आ जाता है. और नाश होगा तो उसको आत्मज्ञान हो जाएगा. न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए कृपाणुदेव ने ये विषय को बहुत महत्व दिया है क्योंकि दर्शन में अत्यंत गड़ी जाए છે. अत्यंत અને ગળી જવું, ગળવું डाइल्यूट થવું. दूध में पानी डालो बहुत तो दूध पतला होता है ना, डाइल्यूट होता है, उसको क्या कहते हैं? ऐसे दर्शन मोह कर्म है वो बहुत निबिड़ है, घट है, क्योंकि जीव मिथ्यात्व करते ही रहता है हर एक समय में. ऐसा कोई समय ही नहीं है कि वो पर में अपनत्व नहीं करता है. बराबर ने? અહીંથી બહાર જશે ને ચપ્પલ જોશે, આટલા બધામાં આ ચપ્પલ મારા છે એમ કરીને પહેરશે. મારાપણું કરીને જ પહેરશે કે નહીં? બોલો, જોજો આજે. હા, મોબાઈલ લેશે, મારો મોબાઈલ એમ કરીને જ લેશે. હા, પાર્કિંગમાં જશે, वो मारी गाड़ी एम जोसे. गाड़ी है एम नहीं जुए, मारी गाड़ी करता है कि नहीं? घर में पहुंचेगा, मेरा घर आ गया, मेरा रूम, मेरा बेड, मेरा पिलो, मेरा ओढ़ने का, मेरा बाथरूम, मेरा टूथब्रश. करते हैं कि नहीं करते? मेरा निकाल दे तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ? तो दूसरे का ब्रश लेकर किसने लग जाएगा? બે જણા હોય ને રૂમમાં તો હસબન્ડ વાઈફ, अगर वो ब्रश में अपनत्व नहीं करेगा, हाँ, तो दूसरे का ब्रश फिर करने लग जाएगा. એવું થાય કે ન થાય? એવું થાય તો જ્ઞાનીઓને તો આમ જ થતું હોય. બીજા
ગુરુદેવ પ્રવચન આપીને બીજાની રૂમમાં વ્યા જાય. હા, કે પોતે જે રૂમમાં છે ત્યાં જ જાય કે બીજે વ્યા જાય. कि कोई कहे कि ये रूम आप क्यों ये रूम में गया, आप तो नहीं, वो रूम मेरी नहीं है, ये भी मेरी नहीं है. એવું કે એવું કાંઈ હોય જ નહીં. જે રૂમમાં પોતે છે એ જ રૂમમાં જાય, જે પાટ ઉપર બેસે છે ત્યાં જ બેસે. હા, જે વાસણમાં ખાય એ જ વાસણમાં ખાય, જેમાં દૂધ પીએ એમાં જ દૂધ પીએ, જે કપડાં ધોઈને આવ્યા હોય કાલે પહેર્યા હોય એ જ કપડાં પહેરે કે નહીં. ગુરુદેવના પ્રવચનમાં એકવાર મેં એવું સાંભળ્યું કે મારું સમયસાર લાવો એમ કીધું. સમયસાર એમનું છે. हाँ, समझ में आया. लेकिन उनको कहना है कि जो समयसार मेरे पास आ रहा है, जिसमें એમાં પોતાની પાછી લાઈનો હોય, રેડ કલરની પેન ને બ્લેક બધું, એ સમયસાર લાવો એમ કેવું છે. મારાપણું થાય જ નહીં જ્ઞાનીને. અરે જ્ઞાનીને મારાપણું થાય જ નહીં પરમાં. લ્યો ને, થઈ જાય ને પછી યાદ રાખવું પડે અને છોડવું પડે. એવી નબળી જ્ઞાન દશા નથી. समझाए कि नहीं. यहाँ क्या होता है कि मिथ्यात्व का जो परिणाम है ये अत्यंत गड़ी जाए છે. એવું પાતળું થાય છે कि गमे ત્યારે रबर रबर होता है ना, उसका पुल करेंगे तो क्या होता है. हाँ, एक ही बोले क्या होता है, पतला होता है. पतला देखकर फिर आप रुक जाते हैं कि अभी अभी और खींचेंगे तो पट देकर टूट जाएगा. ऐसे मिथ्यात्व का जो परिणाम है, दर्शन मोह का कर्म जो है वो एकदम पतला होने लगता है. कभी ऐसा नहीं हुआ वैसा पतला होने लगता है. क्या कि कभी भी टूट सकता है. ये बाजू जीव अंतर्मुख हुआ तो दर्शन मोह का नाश हो जाता है, खत्म. पण सत्पुरुषनी इसके पहले में अत्यंत गड़ी जाए छे એટલે એને પહેલું સંકેત કહ્યું છે. जिसको पहचान होती है उसको प्रथम संकित हो गया है. क्या? क्योंकि उसका मिथ्यात्व इतना मंद हो गया है. अने बीजू संकित पामवाने योग्य थाय छे. अभी वो आगे का कार्य जो दूसरा संकित है, जो आत्मा का निश्चय है, वो कार्य वो करने के लिए योग्य हो गया है. सत्पुरुषना परिणमनथी जे परमेश्वर बुद्धि उत्पन्न थई छे, परिणाम जोईए तो ये बुद्धि उत्पन्न थई छे. ओळखाण क्यांथी थई छे? बाहर में ओळखवानी कोई परिस्थिति नहीं. शरीर में या रागादि भाव में या कोई शास्त्र संबंधी कोई विशेष जानकारी, ऐसा बाहर का परिणाम से पहचान होती नहीं है. बाह्य परिस्थिति तो ओळखाण थाय एवी बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरे अज्ञानी जैसा बाह्य जीवन है. पण सत्पुरुषनी अंतर परिणतिनी ओळखाण परिचयने लीधे जेने थई तेने ओळखाण थई त्यारे ते जीवने परमेश्वर बुद्धि आव्या विना रहती नहीं. पहचान के काल में जीव को परमेश्वर बुद्धि हुए बिना रहती नहीं है. एनी पाछळ बहु मजबूत लॉजिक है. केम आम थाय छे? अथवा बहु ठोस न्याय रहेलो छे. सत्पुरुषनी जे अंतर परिणति छे એ એના નિજ પરમાત્મા સાથે જોડાયેલી છે.
क्या लॉजिक अभी दे रहे हैं कि पहचानने वाले को परमेश्वर क्यों लगे, क्या उसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है कि ज्ञानी पुरुष में अंतर परिणति जो है जिसकी पहचान हुई, वो अंतर परिणति निज परमात्मा, वो मंदिर में है वो पर है परमात्मा, और अंदर में जो है ये निज परमात्मा है। क्या निज परमात्मा साथे जोड़ाયેલી છે, उसका जो परिणमन है, उसका जोड़ान अपने परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है उससे है, अने ये परिणति स्वरूप आकारे थयेली है। जैसा स्वरूप है आत्मा का वैसा ही परिणति बन जाती है। क्या क्यों कि परिणमन का ये स्वभाव है, कोई भी परिणमन हो जीव का, इसका ये साइंस है कि जे पदार्थ ने पर्याय अवलंबे છે, परिणति अवलंबे છે, તેના તદાકાર પરિણામ થઈ જાય છે। ये બધાનો सामान्य अनुभव है। अभी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आप कड़वी दवा को पियो, बहुत कड़वी दवा, तो क्या होता है कि जीभ तक स्वाद तो कहाँ है, जीभ तक है ना, 2 इंच, वहाँ कड़वास का ख्याल होता है ना, लेकिन आपको पूरा कड़वा हो गया ऐसा अनुभव में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो आज पी कर देखो, एग्जाम एक्सपेरिमेंट करो। हाँ, एकदम कड़वी दवा तो ત્યારે આખે આખો હું કડવો થઈ ગયો એમ અનુભવમાં આવે। હા, એવું લાગે કે અરે બધું કડવા જેવું થઈ ગયું છે। અને કોઈ ગળ્યું ચીજ ખાય ત્યારે હું આખે આખો ગળ્યો થઈ ગયો એવું લાગે। એવું થતું નથી પણ લાગે, એવું અનુભવમાં એવું આવે। સો એનું લોજિક શું છે કે જેને અવલંબે તેના તદાકાર પરિણામ થઈ જાય છે। શું जिसको अपना परिणाम अवलंबन करता है, कड़वी दवा को अवलंबन करता है तो पूरा कड़वा हो जाता है। मीठी कोई चीज़ को खाता है, बहुत मीठी, तो ऐसा लगता है कि एकदम में मीठा हो गया। क्या तो ये परिणाम का विज्ञान है। क्या અહીં તો નિજ સ્વરૂપ છે। જ્ઞાની પુરુષને અંતરમાં પોતાના નિજ પરમાત્મા પદનું અવલંબન આવે છે। आत्मज्ञान होने से क्या होता है कि अवस्था है ये अपने निज परमात्मा पद का आधार लेती है, इसको ही ज्ञान दशा कहने में आता है। तो पहले पर का आधार लेती थी, शरीर का राग को अपना जानती थी। हाँ, अपनी अवस्था, वो अवस्था अभी आत्मा को अपना जानती है, आत्मा का अवलंबन लेती है। थोड़ा कठिन आएगा लेकिन एकाग्रता, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है ये समझाने का। अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, इसको कोई और डाइल्यूट नहीं हो सकता। જ્ઞાની પુરુષને અંતરમાં પોતાના નિજ પરમાત્મા પદનું અવલંબન આવે છે ત્યારે એમના પરિણામ સ્વરૂપ આકાર થઈ જાય છે। પરમાત્મા સ્વરૂપના આકારે એના પરિણામ થઈ જાય છે। શું સ્વરૂપ આકાર પરમાત્મા સ્વરૂપના આકારે સદસ પરિણામ થઈ જાય છે। તેથી તેમની પરિણતિમાં બિરાજમાન, શું એટલે કે તેમની પરિણતિ રૂપ હૃદયમાં બિરાજમાન। હૃદય એટલે આ શરીરનું પમ્પિંગ સ્ટેશન છે એ નહીં, એની વાત નથી ચાલતી। અહીં પરિણતિને હૃદય કહ્યું
ત્યાં એ હૃદયમાં બિરાજમાન ઓળખનાર જીવને પરમાત્માના દર્શન થાય છે. શું સમજાય છે કે નહીં? અને ત્યારે पहचान जब होती है क्या, वो काल में उसको, मुमुक्षु को, ये ज्ञानी पुरुष है ऐसा नहीं लगता है, ये मनुष्य है ऐसा भी नहीं लगता है, पण आ परमेश्वर से एम लागे छे. પણ સત્પુરુષ રૂપે પણ નહીં, પણ પરમેશ્વર રૂપે એને દર્શન થાય છે. એટલે પરમેશ્વર બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ કોઈ કલ્પના નથી. આપણે પહેલી વાર સાંભળતા હોય, ક્યારે સાંભળ્યું ન હોય એટલે આપણને એ કલ્પના લાગે, પણ આ કોઈ કલ્પના નથી. મુમુક્ષુ જીવને જ્ઞાની પુરુષમાં પરમેશ્વર બુદ્ધિ થાય છે એ કોઈ કલ્પિત વાત નથી, કોઈ અતિશયોક્તિ નથી, બહુ વધારીને ચડાવીને નથી કીધું કે છે. જેટલું છે એટલું જ કીધું છે, ઓછું એ નથી કીધું ને વધારે નથી કીધું. શું પણ એક હકીકત બને છે, ઓળખાણ કે કાલ મેં એ હકીકત બનતી है, એનો અહીં ઉલ્લેખ છે. એક આ ન્યાય છે, ये बहु ठोस न्याय है, बहु जोरदार बात है. आ परिणाम का विज्ञान, परिणाम अपनी परिणाम जिस जिसको आधार लेता है उस रूप हो जाता है. 2 एग्जाम्पल दिया कड़वी दवा का हो, तो अनुभव में आता है क्या कि मैं पूरे के पूरा हो गया. ऐसे जब परिणाम परमात्मा स्वरूप आत्मा का अवलंबन लेता है तो वो परिणाम में परमात्मा का दर्शन होता है, क्योंकि परिणाम वो रूप हो जाता है. क्या ऐसा एक न्याय इसमें दिया है. दूसरा भी न्याय देंगे कल, वो आगे लेंगे. टाइम दीजिए. एक मिनट ब्रेक, फिर 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पर. साहब जी, जय जिनेंद्र साहब जी. साहब जी, जैसे कि बात आई कि मुमुक्षु जो है दोष एक्सेप्टेंस वाला कार्य भी कर लिया है और अल्प सुख इच्छा वाला भी कार्य कर लिया है, उसके बाद भी ज्ञानी के प्रति परमेश्वर बुद्धि अभी भी नहीं आई, परम विनय नहीं है. तो यानी ये दोनों किया तो साहब जी कहीं ना कहीं उसको बहुत विश्वास होगा, उसके बाद ही तो ये चीज़ भी बात माना होगा साहब जी. तो यानी कैसे डिफरेंशिएट करना कि ये अभी भी समझ गया. इतना प्रयोग किया है, कठिन प्रयोग किया है, तो विश्वास रहेगा तभी तो किया रहेगा. लेकिन विश्वास है लेकिन पहचान नहीं है. क्या पहचान होना ये एक, क्योंकि ये समकित में गिना गया है और वो जीव को 15 भव के अंदर में मोक्ष हो जाएगा ऐसी गारंटी दी है कृपाणु देव ने, ऐसी गारंटी दी है. 769
771 ये सब पत्र में लिया है कि एक बार 3 में से एक समकित भी प्रकट हुआ तो 15 भव के अंदर में उसका मोक्ष हो जाएगा। कितना भव मेरे को लेना है? फाइव 98 पेज में है, 771 पत्रांक 771 हाँ मिल गया। ગયા કાગળમાં અત્રેથી 3 પ્રકારના સંકિત જણાવ્યા છે। અત્રે એટલે અમારાથી અમે તે સંકિત ત્રણેય સંકિતમાંથી ગમે તે સંકિત પામ્યાથી यानी पहला भी हो, दूसरा संकित भी हो या तीसरा संकित हो, 3 में से कोई भी, उसमें हमारा विषय पहले के चल रहा है ना अपना, तो कि ज्ञानी पुरुष की पहचान और परमेश्वर बुद्धि वाला। 3 प्रकार में कोई भी एक प्रकार माने पहला भी हो। ત્રણેય સંકિતમાંથી ગમે તે સંકિત પામ્યાથી જીવ વધારેમાં વધારે 15 ભવે मोक्ष पामे। अभी तो आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है, यहाँ तो मोक्ष की बात कर दी। क्या समझ में? उसके बाद स्वरूप का निश्चय होगा, भावभाषण होगा, दूसरा संकित होगा, फिर तीसरा निर्विकल्प अनुभूति होगी, फिर पंचम गुणस्थान आएगा, फिर मुनि दशा में दीक्षा लेकर जंगल में जाएगा, फिर अंदर में श्रेणी मांडेगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। नमोरियंताणम दशा में आएगा और आयुष्य वहाँ पूरा होने के बाद वो सिद्ध भगवान होगा और वो मोक्ष में जाएगा। तो 15 भव में इतना काम हो जाएगा, ऐसा कृपालु देव ने कहा है। ये भी क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, देखो वधारे में वधारे 15 भव। क्या कोई उसके पहले भी चला जाता है। तो ये एक कार्य, अपूर्व कार्य है जो एक बार भी हुआ नहीं है। क्या खाली ऐसा उनके बोध के अनुसार कुछ कुछ करने से उसको पहचान नहीं कहते हैं। क्या સાહેબ જી, અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલું કર્મની ઉદય પછી જ્ઞાન દશા પછી પણ આવે। અજ્ઞાન દશા તો સવારે એક વાત આવી હતી પરમકૃપાલ દેવના, જ્યારે 24 યા हाँ ત્યાં સુધી અજ્ઞાન દશામાં હતા ત્યારે 70 કોડા કોડી સાગરોપમનું बंधन तो બંધન થયું। પછી આપણે એમ કેવી રીતને કે આગલા 5 યર્સ or 8 યર્સમાં એક ભવતારી બની ગયા, એટલે એનું ઉદય એટલે ક્યાં? એમને નિર્જરા કરી નાખી। અંદરમાં સાતમાની સાધના કરતા કરતા કર્મની નિર્જરા થાય। નિર્જરા 2 પ્રકારે થાય। એક તો કર્મ ઉદય આવીને ખરી જાય, એને પણ નિર્જરા કહેવાય। એક આત્મામાં બહુ લીનતા થાય, સ્થિરતા થાય, તો સત્તામાં જ કર્મ ખરી જાય, ઉદયમાં આવ્યા પહેલાં જ। क्या हाँ, वो निर्जरा का प्रकार कृपालु देव का था। बहुत निर्जरा। व्यापार आदि प्रवृत्ति के काल में आत्मा की स्थिरता का प्रयास बहुत जोरदार चल रहा था अंदर में। क्या इसलिए बहुत कर्म की निर्जरा उनको हुई, बहुत शुद्धि की वृद्धि हुई। अगर आयुष्य होता और 15, 20, 25, 30 साल तो मुनि हो जाते, वो जंगल में चले जाते, भावलिंगी संत हो जाते वो। लेकिन पंचम आ रहा है क्या, तो वो टाइम में लंबा आयुष्य वाले ज्ञानी नहीं होते हैं, कभी रेयरली होते। गुरुदेव जैसे 91 इयर्स, ऐसे बहुत रेयर होता है। ज़्यादातर तो
उसका योग भी नहीं मिलता है क्या, और वो मौन भी रहते हैं, उपदेश भी देना नहीं चाहते क्या। ऐसी पंचम आरा की परिस्थिति है ये। चौथे आरे में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, गली गली में ज्ञानी होते हैं क्या, लाखों मुनि होते हैं, भावलिंगी संत कितने, लाखों, एक नहीं क्या, और आप समाधान सब कर सकते हैं। सिमंदर भगवान भी विराजमान है, 4 बार दिन में उनकी ओम ध्वनि खिरती है क्या, बहुत लंबे समय तक खिरती है क्या, शायद 2 घंटे तक कंटिन्यूस उनकी ओम ध्वनि, लिटिल लेस देन 2 आवर्स, ऐसी 4 बार होती है। और आप कोई भी प्रश्न मन में उत्पन्न करो तो उसका समाधान आपको मिल जाता है। कोई भी प्रश्न हो, आपका भूतकाल का हो, आपका भविष्यकाल का हो, किसी के बारे में हो, सब बात का समाधान भगवान की वाणी में से आ जाता है। और एक प्रश्न સાહેબજી, જ્યારે હાસ્યનું કશાય મારામાં ઉત્પન્ન થઈ, મારા આત્માના આત્મામાં થયું છે એ ભાવ, એટલે હું હાસ્ય આઈ કુડ ડુ ઇટ. જ્ઞાનીને પણ જ્યારે અગર માનું જ્ઞાની હાસ્ય એટલે હી ઇઝ લાફિંગ, એમને પણ આત્મામાં જ એ કશાય ઉત્પન્ન થયું હશે. પછી અહીંયા ડિફરન્સ શું છે કે જ્ઞાની અજ્ઞાનીમાં જે આપણે અંતરપરિમાણની વાત છે એ શ્રદ્ધા ગુણની વિશે છે કે એમને નથી લાગતું, પછી ડિફરન્સ શું છે? ડિફરન્સ એ છે કે તમને ખાલી એક હાસ્ય પૂતગલનું કાર્ય એ એક વાત તમે કરી, બીજું એક અંદરમાં હાસ્ય ભાવ છે એમ બીજી વાત કરી, તો તમે 2 જ પરિણામ બતાવ્યા ને, એક પૂતગલનું અને એક હાસ્યનું. હજી એક પરિણામ છે જેની વાત જ તમે નથી કરી, એનું નામ જ્ઞાન પરિણામ છે. જે હસવાના પરિણામને અને હાસ્ય ભાવને જાણે છે એવું જ્ઞાન પણ ત્યાં છે, એની વાત તમે ન કરી ને. કેમ ન કરી? કે તમને એ ભાવ ખબર જ નથી, પણ છતાં એ ભાવ છે ને, તો ખબર કેવી રીતે પડે કે તમને હસવું આવે છે? તમારે બીજાને પૂછવું પડે, તને શું લાગે છે મને હસવું આવે છે? હા, હમણાં ऐसा તો બીજાને પૂછી લો બાજુમાં, તને શું લાગે છે મને હસવું આવે છે કે નહીં, એમ પૂછવું પડે છે. खुद को पता लगता है ना, दूसरे को पता लगता उसके पहले खुद को लग जाता है હવે મને હસવું આવે છે. एक क्षण, एक सेकंड पहले दूसरे को पता चले, उसके पहले तो हमको पता लगता है ना कि हमको हंसना आ रहा है. तो वो पता किस में लगता है, ये प्रश्न है हमारा आपको. ज्ञान. तो वो ज्ञान का भाव आपने क्यों बोला ही नहीं, वो 2 ही बोला हमको, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ. समझ में आया? हाँ, वो ज्ञान का जानने का भाव जो आपका है, और हंसने का भाव और हंसना ही आपका नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? तो आपका जो है वो आपको ख्याल में ही नहीं रहता है, क्योंकि अज्ञान दशा है. इसको अज्ञान दशा के, એટલે પોતાને ભૂલી જ જાય. શું અજ્ઞાન દશા કોને કહેવાય? કે હું જાણું છું એમ ભૂલી જાય, અને જે જણાય છે એ જ એને ખ્યાલમાં હોય. આ માઇક છે, આ કેમેરો છે, આ પેન છે, એને બધું ખબર છે, પણ એને એ નથી ખબર કે આ બધું હું જાણું છું, માટે હું જાણવાવાળો છું આ બધાનો, એ એને ખબર નથી. કેમ? કે એ અજ્ઞાની છે. अभी आपका प्रश्न का जवाब मिलेगा कि ज्ञानी है वो ज्ञान में है, और ज्ञान उनका भाव है, इसलिए हास्य એમનો ભાવ નથી, એવું ભેદ વિજ્ઞાન અંદરમાં ચાલે છે. માટે એ ડિફરન્સ છે જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં. હસે છે કે નથી હસતા એ નથી જોવાનું. આપણે જોઈશું આ હસે છે ને, હું એ હસું છું, આ હસે છે, અમે 2 અજ્ઞાની. એવી રીતે હિસાબ કર્યો ને. નો હશે તો એ જ્ઞાની, અને હું હસું છું તો હું અજ્ઞાની, એમ આપણે કરી, એમ નથી. હસે છે પણ હસતા નથી, રોવે છે પણ રોતા નથી, બોલે છે પણ બોલતા નથી, ચાલે છે પણ ચાલતા નથી. તો શું કરે છે? બધું જાણે છે.
એ પોતાના જ્ઞાનમાં જ રહે છે, એ પોતાના જ્ઞાનને છોડીને બહાર આવતા જ નથી. તો અહીંયા ઓલું જો એક્ઝામ્પલ છે કે અંતર પરિણમન એમનું હા, એ આ જોવાનું છે. અહીંયા સુધી પહોંચવાનું છે, અહીંયા સુધી પહોંચવું જોશે. એટલે હસવાનો ભાવ અને પૂતગલની હસવાની ક્રિયા એ તમને દેખાવાનું છે પહેલું જ, પણ તમારે એને ઇગ્નોર કરવાનું છે. એટલે કે જાણે નથી એમ કરવાનું છે. કેમ કે એ એમનું નથી, એટલે એ એમનું માનતા નથી પોતાનું, એનાથી ભિન્ન છે. એ શું સમજાય છે? તો તમે એને એનું ગણોમાં, તો એનું જે છે એ તમને પકડાશે. શું કીધું? એનું નથી એને જો તમે પકડશો તો એનું જે છે એ તમને નહીં પકડાય. આ કરવું બહુ અઘરું છે, પણ થઈ શકે એવું છે, ન થઈ શકે એવું નથી. સ્લીપ થઈ જાય જીવ, જેવો પ્રયાસ કરે તો એ શરીરના પરિણમનમાં વ્યો જાય, કપડાં જોવામાં વ્યો જાય, ભાષા જોવામાં વ્યો જાય, કશાઈ જોવામાં વ્યો જાય. એ બધાને ગૌણ કરીને એની પાછળ રહેલો જે જાણવાનો ભાવ છે, જ્ઞાન ભાવ છે, ત્યાં સુધી તમારે સમાગમમાં પહોંચવું જોશે. અને એનો પહોંચવાનું ટાર્ગેટ જો તમારું હોય તો જ પહોંચી શકશો. ઓટો મોડમાં નહીં પહોંચાય. એમને એમ સમાગમમાં રહેવાથી આટલે સુધી જ પહોંચાશે, હસવાનું ને હસવાના ભાવ સુધી જ પહોંચાશે. એની પાછળમાં જે ભિન્ન ભાવ છે જ્ઞાનનો, ત્યાં સુધી પહોંચી શકશે નહીં, અને તેથી એને ઓળખાણ થશે નહીં. साहिब जी, जैसा आपने बताए थे कि ज्ञानी की पहचान होने पर किसी जीव के दोष का तिरस्कार होगा, पूरे जीव का तिरस्कार नहीं. तो साहिब जी, इसमें कैसे चेक करना कि मुझे दोष का तिरस्कार है या पूरे जीव का ही तिरस्कार है? ये समझा नहीं साहिब जी. किसी ने किया है तो बता सकते. किसी ने जीव का तिरस्कार नहीं किया और सिर्फ उसका दोष का किया, अगर किसी ने किया है तो बताओ. हाँ, तो माइक तो एक संसारिक एंगल से ख्याल आया है कि जैसे लड़का हो तो वो लड़का कोई गलती कर रहा हो, पढ़ाई ना कर रहा हो या ऐसा कुछ कर रहा हो, तो हमको उसकी गलती का तिरस्कार होता है कि ये बहुत गलत है. हम घड़ी घड़ी उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो दोष का हम बहुत निषेध करते हैं, उसको बारंबार बताते हैं कि ये दोष तुमको नहीं होना चाहिए. लेकिन उस वक्त भी वो व्यक्ति के प्रति हमको प्रेम और जो हमारा उसके प्रति का लगाव है वो नहीं जाता है. तो एक संसारी एंगल से ये बात क्या है? आपके फैमिली मेंबर के लिए बोल रहे हैं. आपके बेटे हो, जिसके प्रति आपको बहुत प्रेम हो, उस व्यक्ति का कोई दोष हो जाए तो पूरी व्यक्ति से आप अलग हो जाते क्या? नहीं सर. कि मेरे को तेरे से संबंध ही नहीं रखना है, ऐसा नहीं होता है ना. आप कहते हैं कि आपकी गलती है, आप छोड़ दो. हाँ, तो पूरे व्यक्ति का तिरस्कार नहीं होता है, उसका दोष का ही तिरस्कार है. उसका दोष का भी हम पक्ष नहीं करते कि हाँ परवाह नहीं, तुम ये दोष करते रहो, वो भी नहीं करते हैं. हाँ, बराबर है कि नहीं? एग्जाम्पल थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको जिसके प्रति बहुत प्रेम है उसकी बात करेंगे तो समझ जाएंगे आप. हाँ साहिब जी. हाँ ख्याल आ रहा है. हाँ हाँ. साहिब जी, जैसा आपने बताया कि सिर्फ थोड़ा सा मैंने किया और उसमें मान लेना कि ज्ञानी के प्रति परम विनय आ गया, तो अगर ये चीज़ के लिए कैसे क्रॉस चेक करना साहिब जी की? एक तो पॉइंट ये है ना, तिरस्कार कोई जीव के प्रति न हो, ये भी एक पॉइंट है. हाँ. और एक जो और था साहिब जी की अंदर जो ये ऐसा
यानी इसमें ऐसा मैं इसमें फंसूँ नहीं, उसके लिए कैसा प्रयास करना साहब जी? कैसा प्रयास माने? जो हाँ। जो कहते हैं वो करना बस। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं करना कुछ भी। फंसना है तो मर्जी से करना। जो अपनी मर्जी से करता है वो स्वच्छंद से करता है और वो फंस जाता है। સાહેબજી આપે કીધું કે જ્ઞાનીનું ઈ શ્રદ્ધાનો ગુણના ઉપર ફોકસ કરવાનું. સો ધ વેરી મોમેન્ટ વેન આઈ સી અ જ્ઞાની ઇન ફ્રન્ટ ઓફ મી, આઈ હેવ ટુ કીપ સીઈંગ કે એમનું એક્સટર્નલ ન જોઈને ઘડી ઘડી એમ જ ફોકસ કર્યા કરવાનું કે એ જ્ઞાનમાં છે, જ્ઞાનમાં છે. ઇઝ ધેટ હાઉ? હા, એનું જ્ઞાન પરિણમન જે છે એ એને ફોકસ કરવાનું છે. આ બધું જ્ઞેય છે. તમે જે જુઓ છો એ બધું જ્ઞેય છે, એટલે જાણવા લાયક છે. એ બધું ज्ञेय और ज्ञान दो है. ज्ञान माने जानना और पूरी दुनिया ज्ञेय. क्या पूरी दुनिया में शरीर आ गया, राग द्वेष आ गया, सब पर संबंधी ज्ञान आ गया. वहाँ से लेकर गाड़ी, घर, बंगला, चप्पल, सब पर. और ज्ञान एक स्व. तो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान परिणाम में रहते हैं. तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ आप देखेंगे तो ही तो आपको दिखाई देगा ना. आप जो रूम में है उनको मिलना है तो आपको वही रूम में जाना पड़ेगा ना. आप दूसरी रूम में चले गए तो वो आपको कैसे मिलेंगे? क्योंकि वो रूम में वो नहीं रहते हैं. जो रूम में रहते हैं वहाँ आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे. हाँ, સો દેટ એ જે ફોકસ કર્યા કરું એના પછી જે આપે કાલે સત્સંગ પરમ દિવસે સત્સંગમાં કીધું કે બેસિકલી જ્ઞાની મૌનમાં પણ હોય તો એમનું પરિણતિ રિફ્લેક્ટ થઈને એક્ટિવેટ થઈ જાય. રિફ્લેક્ટ નહીં, પણ એનું જ્ઞાનમય પરિણમન ચાલુ જ હોય છે. બોલતી વખતે પણ ચાલુ હોય છે, મૌન રહેતી વખતે પણ ચાલુ હોય છે. કેમ કે આત્માનો આધાર તો 24 કલાક છે. થેન્ક યુ. साहब जी, कल के सत्संग से एक प्रश्न था. जो प्रयोग करने की बात आई न्यूट्रल होने की, तो चेक किया साहब जी कि मैं प्रयोग के समय न्यूट्रल नहीं हो पा रहा हूँ. और जो जिनवाणी की समझ है या जो लिया है उसको मैं जीरो नहीं करके एक फ्रेश सिर्फ देखना है वैसा नहीं करके तपासने के मोड में नहीं आ रहा हूँ. तो वो गलती कैसे मैं सुधारूँ साहब जी? वही तो करना चाहिए. उसका जो महत्व है जिनवाणी से जो समझे हैं, उसका जो महत्व आपको है कि ये लाभकारी है, इसलिए उस तरफ लक्ष्य जाता है. लेकिन अगर आप प्रयोग नहीं किया न्यूट्रल होकर तो वो जिनवाणी की जो समझ है वो कोई काम की नहीं है. क्या वो जिनवाणी की समझ ही आपको प्रयोग में जाने के लिए है, और आप प्रयोग में न्यूट्रल होकर गए नहीं तो जिनवाणी की समझ भी कोई काम की नहीं है. भूतकाल में अनंत बार 11 अंक का ज्ञान किया है. हाँ? लेकिन आत्मज्ञान एक बार नहीं हुआ है. ये तो कुछ भी नहीं है जानकारी. वो तो 11 अंक का ज्ञान, करोड़ों श्लोक, अब्जों श्लोक जिनवाणी के. क्या आपको तो कितना जानकारी है? थोड़ा जानकारी है जिनवाणी का, तो उसका क्यों इतना महत्व है? ऐसा होता है साहब जी कि अगर मैं न्यूट्रल होने का प्रयास भी करता हूँ तो वो एक जैसा टेप रिकॉर्डर समान वही बातें, सत्संग की बातें याद करके वैसा देखने का चालू कर देता हूँ. वो प्रॉब्लम जा रहा है. हाँ, उसमें क्या है कि प्रयोग में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. विचार दशा से आगे का काम है. तो उसमें जीव का एक पहला निश्चय दृढ़ होना चाहिए. क्या कि ये जो जानकारी मेरी है ये तो कोई काम की नहीं है अगर मैं प्रयोग में उतरा नहीं और आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो ये सब बेकार है. ऐसा उसका मूल्य जो आपने बहुत बड़ा बनाया है वो आपको ही उसका मूल्य तोड़ना चाहिए. वो निरर्थक है, बेकार है अगर आप प्रयोग में ना आए तो. क्या
जैसे कोई महंगी गाड़ी में आता है यहाँ सत्संग में क्या, और वो नीचे पार्किंग में आकर बोलता है मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो बहुत गाड़ी का महिमा है, तो वो सत्संग में आ सकेगा? घर से जब निकला 4-5 उसके पास गाड़ी है, तो उसमें सबसे महंगी गाड़ी का उसने महिमा कर कर वो गाड़ी में आया, बराबर है? हाँ, और यहाँ आकर वो महिमा उसका बड़ा है, तो वो सत्संग का महिमा उसको नहीं हो रहा है, तो उसको महिमा को निरर्थक मानना चाहिए, तो ही तो गाड़ी को छोड़कर यहाँ आएगा। हाँ? समझ में आया? क्योंकि गाड़ी तो साधन है सत्संग में आने के लिए, उसमें कायम बैठने के लिए नहीं है। एग्जाम्पल से थोड़ा समझ सकते हैं आप। ऐसे विचार जो है जिनवाणी के, ये एक व्हीकल है, व्हीकल। हाँ? जब अंदर में जाना है तो व्हीकल में से उतर जाना पड़ता है, तो आत्मा में प्रवेश मिलता है, नहींतर प्रवेश नहीं होगा। वहां तक तो आपको ले गया, उतना वो उपकारी है। सत्संग हॉल तक तो आपको गाड़ी लेकर आई, उतनी तो वो उपकारी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? गाड़ी ना होती तो आप घर में बैठे रहते हैं, यहाँ पहुँचते ही नहीं, इसलिए उतनी तो उपकारी है कि आपको यहाँ तक तो ला दिया। लेकिन फिर आपको सत्संग का महिमा बढ़ना चाहिए गाड़ी में बैठने से। वो अगर नहीं हुआ तो आप गाड़ी में से उतरेंगे ही नहीं। फिर गाड़ी साधन था यहाँ पहुँचने का, लेकिन वो बाधक हो गया। साधन सब बाधक हो जाते हैं। शुरुआत में जो साधन रहते हैं वो अंत में बाधक हो जाते हैं, वही हमें रुकावट का कारण होते हैं। जो हमें ले जाने वाला था वही हमें अंत में रुकावट का कारण हुआ। ऐसा होता है। ये विचार, तत्व विचार आपको छोड़ना पड़ेगा प्रयोग में आने। प्रयोग में आओ तब तक तत्व विचार जितना करो बराबर है, लेकिन जब प्रयत्न में प्रयोग में उतरे तो तत्व विचार की निरर्थकता है, वहाँ तत्व विचार का प्रवेश ही नहीं है। जी साहब जी, थैंक यू साहब जी। साहब जी, जो सुबह बात आई कि मैं सत्संग जाता हूँ तो ऐसा असर होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स पे भी, परिणमन का असर होना चाहिए। तो मेरा ऐसा सिचुएशन है साहब जी कि जब सत्संग ज्वाइन किया था काफ़ी साल पहले, तो ऐसा लग रहा था कि जब फिर भी था, बट ओवर द इयर्स इतना डाउनफॉल मैं खुद कर दिया हूँ कि उल्टा हो गया है। तो उसका बहुत खेद होता है कि कैसा मैं किया हूँ, बट वो अगेन वो उसमें कैसे आऊँ वो नहीं हो कर रहा हूँ मैं। आपने शुरुआत में तो किया था ना थोड़ा। जी साहब जी। माने आपको आता है कैसे करना, इसलिए तो आपने किया था ना। जी साहब। हाँ, तो एक तो आपको आता है, ऐसे आपको नक्की करना, आई कैन डू दिस, वाई, बिकॉज आई हैव डन दिस। ठीक है? अभी आप जितना प्रयोग करेंगे ना उतना आप में चेंजेस आते ही रहेगा, और वो चेंजेस दूसरे को दिखेगा। तो आपको कोई आर्टिफिशियली चेंज कर कर किसी को दिखाना नहीं है। जो भी यहाँ उपदेश बोध आता है पत्र में, उसका आप अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रयोग करना, ये बढ़ाते रहना। वो बढ़ता रहेगा ना तो आपके अंदर में सब चेंजेस होने लगेंगे और वो सबको दिखेंगे। जी साहब, आपने जैसे कहा वो भी गलत रहता है कि दिखाने के लिए, या उनको गलत नहीं सोचना सत्संग के लिए, वो हेतु से वो सब होशियार है, वो पकड़ लेते हैं ये दिखावा कर रहा है, ये आपसे ज़्यादा होशियार है। जी साहब। साहब जी, पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपने नेक्स्ट शिविर में जो मुझे मार्गदर्शन दिया था उस अनुसार नहीं किया मैंने वो कार्य। उसके लिए मैं
आपसे सॉरी बोलती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। एक मौका चाहती हूँ, आप मुझे एक मौका दे दीजिए कार्य करने का। मैं कार्य में आगे बढ़ूँगी, करूँगी एकदम। हाँ, तो वही तो आप जो सुना वो करने लग जाओ। खाली खेद करेंगे और वापस अगली टाइम में आप बोलेंगे कि पहली बार तो मैंने किया और दूसरी बार भी मैंने किया, ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। अभी से काम चालू कर देना चाहिए। सर जी एक क्वेश्चन था ऐसा कि दोस्त एक्सेप्ट करने का होता है, मतलब सामने वाला अगर मेरा दोस्त बताता है तो वहाँ एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, वहाँ पे गुस्सा करती हूँ, द्वेष की नहीं मैंने ये कार्य नहीं किया है, मैंने दोस्त वहाँ पे एक्सेप्ट करना नहीं होता है। फिर सामने वाला मेरे पे द्वेष करता है कि तूने ये गलती की है, फिर मैं मानती नहीं हूँ, फिर सामने वाला मुझसे गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है। तो बाद में ऐसा ख्याल आता है वो जब नाराज़ हो जाता है कि ये दोस्त किया है, तो इसमें क्या प्रयास करूँ कि दोस्त एक्सेप्ट कर पाऊँ मैं। ओवर। उसके लिए आपको पहले मेंटली रेडी होना पड़ेगा। क्या कि दोस्त तो बताने वाले बताएंगे ही, क्या, लेकिन आपको मेंटली रेडी होना है कि कोई भी बताएगा तो मैं देखूंगी कि मेरे में ये दोष है कि नहीं। अगर है तो मैं तुरंत स्वीकार करूंगी, क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा है। क्योंकि मेरा जो ईगो है, मेरा जो स्वच्छंद है, ये टूटने लगेगा तो मैं धर्म के मार्ग में मेरा प्रवेश होगा। तो अगर इसमें फ़ायदा है ऐसा लगेगा तो आप उत्साह से स्वीकार करने का काम कर सकते हैं। लेकिन स्वीकार करने में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नुकसान होता है, क्या, इसलिए आप विरोध करते हैं, स्वीकारते नहीं हो। ये आपकी समझ में गलती है, वो निकाल देना कि मैं दोष का स्वीकार करने से मेरा ईगो जो है, स्वच्छंद है, यानी आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसा जो मेरा अभिमान है, ये स्वच्छंद है, ये कम होने लगता है। तो ये मुझे बड़ा लाभ का कारण होता है। थैंक यू साहब जी। थैंक यू।